तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे? अपने दांत पीसते हुए कुणाल ने नफरत वाले अंदाज में कुशल को देखते हुए कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुशल ने एकाएक उसकी बैंड बजा दी है। भला इससे पहले कुणाल को इस तरह से किसने हुम्लियत किया था? किसी ने भी नहीं। ऊपर से कुणाल बहुत अच्छे से जानता था कि वो कुशल के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करेगा तो भानुशाली परिवार में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? वो तो किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा। तो ऐसे में कुणाल अब क्या करेगा? वो कुछ कर भी सकता है या फिर थोथा चना बाजे घना वाला हिसाब है। ओए, होशियारी नहीं, मैं ना सिर्फ तुझे पीट सकता हूँ बल्कि पीट पीट कर जान से खत्म भी कर सकता हूँ। क्या तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? निडर होते हुए कुशल ने कहा। कुशल, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब करके तुम अपनी हद पार कर रहे हो? गुलूमित चेहरे के साथ दर्पण भानुशाली ने कहा। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकते थे? कुशल के आदमी उसके साथ थे। दर्पण की हिम्मत नहीं थी कि वो जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम उठाए जिससे लेने के देने पड़ जाए। आप नक्श के चाचा हैं ना, जो अभी भानुशाली परिवार की बागडोर संभाल रहे हैं, राइट? निडर होते हुए कुशल ने कहा। आज मैं आप सभी के सामने एक बात क्लियर कर देता हूँ। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरे भाई को कोई भी बुल्ली नहीं कर सकता है। शायद तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ नक्श पर डिपेंडेंट हो। अगर इतना ही महान बनने का शौक है तो जाओ ना, जाकर अपने बूढ़े पिताजी, दादाजी, नाना जी को खून देकर आओ। मेरे भाई को यहाँ क्यों रोक रखा है? भूलो मत कि तुम लोगों ने ही मेरे भाई को परिवार से बेदखल किया था और आज जरूरत पड़ने पर उसे अपना रहे हो। दबंग अंदाज में कुशल ने कहा। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि आज के इस मैटर में तुम इंटरफेयर करने वाले हो? कनिका के मुंह से निकले शब्द पूरी तरह से धमकी से भरे थे। मेरे भाई को हाथ लगाने से पहले तुम लोगों को मेरी लाश पर से गुजरना होगा, फिल्मी डायलॉग के साथ कुशल ने जवाब दिया। भानुशाली परिवार के सभी लोग तैयार हो जाओ, जोर से चिल्लाते हुए कनिका ने कहा। अब चूंकि मिस्टर कुशल अग्निहोत्री हमारे परिवार में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसीलिए इनको सबक सिखाओ। ऐसा सबक सिखाओ कि अब वो खुद के फैमिली मैटर में भी इंटरफेयर करने से पहले 100 बार सोचे। जैसे ही कनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भानुशाली परिवार के सभी जवान लोग पूरी तरह से तैयार हो गए थे। शेखावत परिवार की मदद से उन्हें पिल्स जो मिल गई थी और पिल्स मिलने से उनके शरीर में अच्छी खासी ताकत भी आ गई थी। अब वो आसानी से कुशल का मुकाबला कर सकते थे, इसीलिए किसी को भी कुशल से भिड़ने में डर नहीं लग रहा था। यही तो वजह है कि कनिका भी एकाएक चौड़ी हो गई थी। भानुशाली परिवार के 2 मर्द तेजी से भागते हुए कुशल की तरफ बढ़े। आज देखते हैं कौन किसे हाथ लगा पाता है। कुशल के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले थे और अपनी जगह से हिला भी नहीं था। जैसे ही वो 2 लोग उसके नजदीक आए, वैसे ही कुशल ने पलक झपकते ही उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया था, वो भी एक के ऊपर एक। कुशल का पावर इतना जबरदस्त था जैसे मानो WWE की फाइट चल रही हो। कुशल के इस मूव से वार्ड का फ्लोर एकाएक हिल गया था और जो 2 लोग आए थे उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकलना शुरू हो गई थी। ये देखकर भानुशाली परिवार के लोगों के होश उड़ गए थे। उनके गले से थूक भी नहीं निकला जा रहा था। वो सभी बहुत अच्छे से समझ गए थे कि अगर कुशल ने अपनी और ताकत का इस्तेमाल किया तो ये वार्ड नीचे आ जाएगा। अगर कुशल वार्ड हिला सकता है तो उसे नीचे भी गिरा सकता है। कौन है जिसे अपनी मौत से डर नहीं लगता है? आओ मेरा मुकाबला करो। कुशल ने तो खुली चुनौती दे डाली। अब जिसमें दम है वो आए और अपनी ताकत का परिचय दे। क्या बात है कुशल? कुशल का अंदाज देखकर नक्श भी पूरी तरह से सरप्राइज रह गया था। भले ही नक्श ने कुशल को लब पिल दी थी, लेकिन उस पिल की ताकत के साथ कुशल के शरीर की ताकत 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। इस समय उससे मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। एक पल के लिए भानुशाली परिवार को समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। एक दूसरे की शक्ल देखने के अलावा अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कुशल? तुम्हें क्या लगता है मेरा भानुशाली परिवार यूजलेस है? बिस्तर पर मौजूद यशवर्धन भानुशाली का खून खौल उठा था। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने अपनी भड़ास बाहर निकाली।
और स्ट्रगल करते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तुम ये मत सोचो कि अग्निहोत्री परिवार का सूरत में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो तुम भानुशाली परिवार के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी कर सकते हो। ये सूरत नहीं है, ये मुंबई है। मुंबई मेरी जान। ज्यादा एंग्शियस होने पर कुछ नहीं होगा। एंग्शियस होने पर एक कुत्ता भी दीवार फांद सकता है। तो तुम किस खेत की मूली हो? ध्यान रहे, अगर अग्निहोत्री परिवार और भानुशाली परिवार के बीच लड़ाई हुई तो तुम्हारे परिवार को अच्छे दिन नहीं देखने को मिलेंगे। इस समय यशवर्धन को अपनी हालत की चिंता नहीं थी। बब्बन शेर की तरह वो दहाड़ रहे थे और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि आप नक्श के दादाजी हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी इज्जत देना पसंद करूंगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से सुना, इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड देने वाला और ब्लड लेने वाला दोनों की लाइफ को बहुत खतरा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप अपने पोते के जान के पीछे क्यों पड़े हैं? सीधे और सरल अंदाज में कुशल ने अपने सवाल पूछे। आई मीन, आपका बेटा और आपका पोता इस परिवार के असली चिराग हैं, राइट? तो फिर सिर्फ नक्शे क्यों? आपका नाती कुणाल किस काम का? कब तक आप उसे इस तरह खिलाते रहेंगे? अगर आपको मेरा डिसीजन खराब लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप वैसे भी बूढ़े हो गए हैं और सठिया गए हैं। आपको बचाने से भानुशाली परिवार को कोई फायदा नहीं दिख रहा है। हमारे नक्श की जान आपकी जान से ज्यादा कीमती है। कुशल का ये अंदाज वाकई में बहुत निराला था। यू गुस्से के मारे यशवर्धन का खून इतना ज्यादा खोल उठा कि उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा था। पापा! दर्पण के कदम जल्दी से यशवर्धन की तरफ बढ़े और उनकी पीठ को थपथपाते हुए दर्पण ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, जिससे वो ठीक से सांस ले पाए। वाह नक्श, अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम अपने लोगों को यहाँ बुलाकर अपने दादाजी को गुस्सा दिला रहे हो। कनका ने नक्श को फटकारते हुए कहा। अब ये मत कहना कि तुम अपने दादाजी को गुस्सा दिलाकर मारना चाहते हो। जल्दी से अपने दादाजी से माफी मांगो। माफी माय फुट। इससे पहले नक्श कुछ बोलता, अचानक से कुशल ने बीच में बोलकर माहौल और भी ज्यादा खराब कर दिया था। तभी अचानक से एक कड़क आवाज सुनाई दी। भानुशाली परिवार से बेदखल हुए लड़के की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ आकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। उस आवाज को सुनकर नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। उसने अपने और कुशल की तरफ आता हुआ एक डरावना और पावरफुल ऑरा महसूस किया। जल्दी से दरवाजे के सामने एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वो बस नक्श को घूरे जा रही थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस्टर मेहता की बेटी, जो भानुशाली परिवार के साथ पिछले कुछ दिनों से रह रही थी। जूडो कराटे में पूरी तरह से एक्सपर्ट और बुराई के खिलाफ हमेशा से लड़ने वाली इस लड़की को जब नक्श के यहाँ आने की खबर मिली तो वो एकाएक दौड़ी चली आई। उसे अपने पिता मिस्टर मेहता के मुंह से निकले वो शब्द बहुत अच्छी तरह से याद थे कि जैसे शेखावत परिवार उनके दुश्मन है, ठीक वैसे ही नक्श भी उनका दुश्मन है और अगर कभी नक्श से मुलाकात होती है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। अब आप खुद सोचिए कि भला वो लड़की नक्श से नफरत कैसे नहीं करती। जब उस लड़की ने यशवर्धन भानुशाली का ऐसा हाल देखा तो उसका चेहरा और भी ज्यादा ग्लूमी हो गया। नक्श, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम अपने दादाजी को गुस्सा दिलाओगे? नक्श, ये लड़की कौन है? कुशल पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहा था। हालांकि उस लड़की को देखकर वो समझ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। थैंक्स गॉड, रास्का यहाँ आ गई। अब तो नक्श और कुशल का पूरी तरह से मरना तय है। देखते हैं कि अब वो दोनों कितना एरोगेंट हो पाते हैं। रास्का उस कचरे को मार डालेगी। मिस्टर मेहता की बेटी यानी रास्का मेहता को देखकर भानुशाली परिवार के लोग इतना ज्यादा खुश हो गए जैसे मानो उनका सेवियर आ गया हो। यशवर्धन अंकल, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब मैं यहाँ आ गई हूँ। ये दोनों आपको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर पाएंगे। पलक झपकते ही रास्का बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई थी और उसने पूरे भानुशाली परिवार को प्रोटेक्ट कर लिया था। नक्श एकाएक चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने अचानक से एक क्या देख लिया। उस लड़की की स्पीड कमाल की थी और नक्श को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक पल के लिए नक्श को यह भी समझ नहीं आया
कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले कुछ दिनों से उसने लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वो लड़ना ही भूल गया था। कुशल की आंखें भी एकाएक बड़ी हो गई थी। वो कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। उस लड़की के शरीर से निकल रहा पावरफुल ऑरा को महसूस करके कुशल को समझ आ गया था कि यहाँ खतरनाक और भयंकर लड़ाई हो सकती है। तुम लोग निकलो यहाँ से, कुशल ने अपने आदमियों को फुसफुसाते हुए जाने के लिए कहा। जी सर, कुशल के लोग बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि वो यहाँ ज़्यादा कमाल नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि वो जल्दी से जल्दी सूरत जाएं और इन्फोर्समेंट का इंतजाम करें। जिसको जहाँ भेजना है भेज दो, लेकिन क्योंकि तुम दोनों यहाँ हो तो बेहतर होगा कि तुम दोनों यहीं रुको और मेरा सामना करो, मुस्कुराते हुए राशिका ने कहा। और ठीक उसी के बाद उसके कदम नक्श और कुशल की तरफ बढ़ने लगे। उसने अपने दोनों पैरों को खोल लिया और गुंडों वाले अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुशल, तू भी जा यहाँ से। नक्श ने बिल्कुल भी रिट्रीट नहीं किया, बल्कि उसका गुस्सा और उसका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर पहुंच गया कि उसने पहले अटैक करना ठीक समझा। भूखे शेर की तरह नक्श राशिका पर झपटा। अपने आप को ओवर एस्टिमेट और मुझे अंडर एस्टिमेट करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा। नक्श की पहल देखकर राशिका ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, नक्श के हमले को 1 सेकंड से भी कम समय में डोज कर दिया। ये पहली बार था जब किसी ने नक्श के हमले को 1 सेकंड से भी कम समय में डोज किया था। नक्श हक्का बक्का रह गया था, लेकिन इसी के साथ उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। नक्श ने अपने दिमाग में हमले को लेकर कोई प्लानिंग नहीं करी थी, क्योंकि उसे ऐसी रणनीति की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन राशिका ने अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी थी। नक्श ने तुरंत ही दूसरा हमला किया, लेकिन वो भी राशिका ने डोज कर दिया था। नक्श के चेहरे पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था।